मंदिर में शादी की, नहीं तो पब्लिक ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतने पब्लिक हमारे परिवार सब लोग साथ हैं कि हम भी बाहर मंडप लगा के अच्छे से डीजे वगैरह लगा के सबको बुला के शादी। दुनिया जानती है कि दहेज नहीं मांग सकता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि विष्णुराज के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो मालती चौहान से कभी दहेज नहीं मांगेगा कि आप मेरा जायदाद और ज़मीन अपने नाम करवा के उसके बाद हमको लड़िए और हमको खर्चा दीजिए, हमको छुड़ाने की कोशिश करें, तब क्या करेंगी आप? बिल्कुल करेंगे। और उसके बाद भी विष्णु नहीं आता है जेल से बाहर, फिर क्या करेंगी? पछतावा रहेगा। फिर पछतावा, जमीन तो आपका हो गया, विष्णु तो जेल में फंस गया। बहुत अहम मुद्दा देखिए, आज मैं यहाँ पे इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि विष्णु के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो 9 तारीख को एक AI इंजीनियर, AI मतलब आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक इंजीनियर है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या के बाद 23 नोट का एक सुसाइड नोट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था दहेज उत्पीड़न में। उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला लिया है कि अब पुरुष के हित में भी बात होगी, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि महिलाओं की सुनवाई होती थी, दहेज में महिला फंसा देती थी, कई बार बहुत से ऐसे पुरुष थे जिनकी गलतियां नहीं होती थी, और वही चीज़ विष्णु के साथ भी हुई। तो अब आपको पक्ष में कहीं ना कहीं एक फेवर वाली बात तो सामने आई है कि अब आप दोबारा से सुनवाई भी कर सकते हैं, और विष्णु के पक्ष में अब दोनों पक्षों की, क्योंकि अगर सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए। हम तो सोच रहे हैं कि भगवान करें कि ऐसा हो, और शायद ऐसा हो भी गया, नहीं हुआ अभी क्लियर पता नहीं है, हुआ है। हाँ, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में और ये सबसे बड़ी बात है, कम से कम जो लोग जिस बेटी के परिवार वाले कोई घटना होने पे या कुछ भी करके गलत आरोप लगा के दहेज प्रथा का केस लगाते थे, कम से कम उससे लोगों को मुक्त कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं मेरा भाई विष्णुराज, दुनिया जानती है कि दहेज नहीं मांग सकता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि विष्णुराज के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो मालती चौहान से कभी दहेज नहीं मांग सकता है, और उसके बाद भी लोग दहेज प्रथा का केस उसके ऊपर लगाए हैं, और इसी के नाते वो जेल में है। और विष्णुराज जेल में है तो उनका बेटा, आज उनके बेटे का भविष्य खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं विष्णुराज जेल से बाहर होता तो आज उनके बेटे का भविष्य बनता। यदि विष्णुराज 1 रुपया कमाता तो आज युवराज का होता। आज माँ तो है नहीं, लालन पोषण उतने बढ़िया से नहीं। देखिए, लालन पोषण करना उचित है, हम नहीं कह रहे। देखिए, चीज़ में कमी नहीं निकालेंगे, क्योंकि जिनके पास बच्चा रहेगा वो हमेशा पोषण पालन करेगा, ठीक। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से बाप माँ अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, उस तरीके से चाहे हम रहे या कोई रहे नहीं करेगा। वो भी ऐसा नहीं कि देखिए विष्णु ने भी कहीं ना कहीं गरीबी से अपनी मेहनत करके वो उठे थे, ऐसा नहीं था कि उनको बैठे बिठाए। दुनिया में कोई भी कुछ भी बन जाए, लेकिन विष्णुराज कोई कभी नहीं बन सकता, क्योंकि विष्णुराज एक मिट्टी से उठने वाला इंसान था, और 70 लाख सब्सक्राइबर थे, 70 लाख यूट्यूब फैमिली बनाया था। लेकिन आज ऐसा हुआ कि नहीं है, षड्यंत्र ने कहीं ना कहीं उनको। और दोस्तों, हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि मतलब कहाँ तक की सच्चाई है कि विष्णुराज दहेज मांग सकता है? क्या विष्णुराज के ऊपर दहेज प्रथा का जो केस लगा वो गलत है कि नहीं? बिल्कुल, आप लोग क्योंकि गाड़ी जो उनके पास थी, आप पीछे देख सकते हैं, आज भी वो गाड़ी वैसी ही खड़ी है, अब उस पर कोई बैठने वाला नहीं है। ये घर जो आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आज भी विष्णु और मालती को याद करता है। और दहेज देखिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने जब लोगों का इंटरव्यू किया महादेव, तो सबने यही बोला कि बहुत सोना चांदी गहना भी खरीद के वो मालती को देते थे, घुमाने ले जाते थे गोरखपुर, जब भी जाते थे तो मुझसे भी मुलाकात करते थे, पक्का मुझे बुलाते थे। जो भी करता था वो सब चीज़ यूट्यूब फैमिली को अपने दिखाता था, और वो भी दिखाया है काफ़ी। एक बार ही सोना चांदी उनका गायब हुआ, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, दूसरा सोना चांदी खरीदा। 1,14,000 कुछ का वो गले का हार खरीदा था, जो यूट्यूब फैमिली के सामने है, सब जानते हैं। और वो मतलब उतने का जब समझिए हार खरीद सकता है तो 2 लाख रुपया और बाइक दहेज में काहे मांग सकता है? उसके पास गाड़ी, 2 बाइक, और फिर एक ठेला, फिर एक 4 पहिया बाइक, 4 पहिया वाहन, मतलब इतना चीज़ रहने के बाद भी दहेज कहाँ मांग सकता है? लेकिन फिर भी उसके ऊपर दहेज प्रथा का केस लगा, ऐसा क्यों? और अब मैं सवाल उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से मेरा रूल शुरू होता है पत्रकार होने के नाते, कि जो लोग तब चिल्ला के जिन्होंने मालती का अंतिम संस्कार जब हो रहा था, मुझे वो तस्वीरें याद है कि वहाँ पे विष्णु को नहीं आने दिया जाए, जबकि अभी तक वो दोषी साबित नहीं हुए थे। और कानून भी देखिए यही कहता है कि अगर पति दोषी साबित नहीं होता तो उसे क्रियाक्रम करने देना चाहिए, और उनका बेटा था उसे भी वहाँ पर आने नहीं दिया गया। तो वहाँ पर जो चाची लोग जो थी, जो आई थी, जो बहुत तेज बन रही थी, मैं उनसे अब ये सवाल करती हूँ कि अब जब अतुल सुभाष जैसे लोगों ने आत्महत्या कर ली, अब जब पुरुषों के हक की बात हो रही है कि जो महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष प्रताड़ित है, जिन पुरुषों को दहेज उत्पीड़न में फंसाया जाता है या जिन पुरुषों के साथ गलत होता है, उनकी आवाज़ कौन बनेगा? अगर मान लीजिए विष्णु कुछ कर लेता है जिस तरह से अतुल सुभाष ने किया, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये खड़ा होता है। इसीलिए किसी को इतना प्रताड़ित मत करिए कि लोग मजबूर हो जाए। ये बिल्कुल सही हो जाता है कि आप किसी को बहुत प्रताड़ित। देखिए, ये चीज़ इसी से माफी मांगते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, सब अपने खुश किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं ओवरऑल बता रही हूँ बात, किसी का नाम लेके नहीं बोल रही हूँ। जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने खिलाफ बोला, अब भी तो उन्हें सामने आना चाहिए। सही है,
आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आए ना आए उनकी मर्जी है, और भगवान ना करे इस बात पे कोई मुद्दा उठाए। हम देखिए, हम खुद है नहीं इस बात पे बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए हम लड़ रहे हैं। आज यदि विष्णुराज का केस देख रहे हैं तो उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के भविष्य के लिए, कि यदि आज विष्णुराज छूट जाता है, आ जाता है, तो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर डालेगा। लेकिन वही विष्णुराज यदि जेल में रह के उसका सजा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा रोड पे आ जाएगा हमारे हिसाब से। क्यों आज विष्णुराज जब है, मतलब विष्णुराज है, युवराज है, ठीक, आज दिन हम उसके भाई हैं, हमारे विष्णु में बन रहा है। बिल्कुल। आज दिन हम विष्णुराज के भाई हैं, हमारे और विष्णु में बन रहा है, और हम उसको भैया बोलते हैं, जाके केस देखते हैं, केस में उसका खर्चा देते हैं, हर चीज़ देते हैं। यदि कोई बात तो कह दे, जेल से ही बुरा लग जाए और हम छोड़ दें कि हम नहीं जाएंगे मिलने, हम नहीं देखेंगे केस, हम नहीं, और कहीं ना कहीं वो आप ही हुई और आपसे बोला कि दीदी मेरा आप केस देखिए, तो आप सबसे पहले किसका डिमांड करेंगी? सही बात है। किसका डिमांड करेंगे? पैसे का डिमांड। और जब विष्णु विष्णुराज बोलेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, तब आप क्या कहेंगी? तो हम नहीं लड़ेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब वही बोलेगा कि आप मेरा जायदाद और ज़मीन अपने नाम करवा के उसके बाद हमको लड़िए और हमको खर्चा दीजिए, हमको छुड़ाने की कोशिश करें, तब क्या करेंगी आप? बिल्कुल करेंगे। और उसके बाद भी विष्णु नहीं आता है जेल से बाहर, फिर क्या करेंगी? पछतावा रहेगा। फिर पछतावा। ज़मीन तो आपका हो गया, विष्णु तो जेल में फंस गया, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी रहा, जो आज लोग आस लगा के बैठे हैं कि युवराज का होगा, और वो तो युवराज का रहा ही नहीं, तब क्या करे? वो तो रोड पे ना। तो क्या लगता है कि लालसा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कि ये प्रॉपर्टी जो होगी वो युवराज नहीं, देखिए, ये कहीं ना कहीं तो उसका हक है। यदि विष्णुराज का प्रॉपर्टी बचता है, जो भी है, आरोप तो महादेव कई लोगों ने आप पे भी लगाया कि आप ही नहीं चाहते कि विष्णु बाहर आए। ऐसा देखिए, दुनिया कुछ भी कहती है, और जिनको देखना हो आके मेरे साथ देख ले, ठीक। और कहते हैं जिनको ऐसा चीज़ का मतलब हो लालच हो, फिर कहना हो, वो एक बार केस देख के देख ले। बिल्कुल। जो केस लड़ता है, पापड़ बेलना और पड़ता है, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सही है। देखिए, सबसे हमको लगा कि सबसे खतरनाक दहेज प्रथा का केस होता है, जो इसमें 90% हमारे हिसाब से केसेस झूठे होते हैं। झूठे होते हैं। जैसे मेरे भाई के ऊपर है, और लगभग वो कभी दहेज नहीं मांगा है। लेकिन चलिए एक अच्छी खबर ये है कि अतुल सुभाष के बाद से सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेके सकते हैं, और देखिए आज मैं यहाँ पे इसीलिए मौजूद भगवान हूँ। करें कि ऐसा कुछ हो कि दहेज प्रथा को लेके मर्दों का सुनवाई ट्रायल होना शुरू होगा। अब रीट्रायल होना शुरू होगा कि अब सभी केसों को उठा के देखा जाएगा। हम सोचते हैं कि हो, और सच्चाई की मतलब सच्चाई निकले कि क्या सच्चाई है। कहीं ना कहीं विष्णुराज जैसे निर्दोष है, दुनिया जानती है कि दहेज नहीं मांग सकता, उसके ऊपर केस लगा। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठे केस में फंसे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा होगा। और हम यही कहना चाहेंगे पब्लिक से, या सबसे कहना चाहेंगे जो भी हैं, कि एक बारी मतलब खास करके खास लोगों के लिए, कि जो भी है एक बारी युवराज के बारे में सोच के विष्णुराज को निकालने का प्रयास करिए, ताकि उस बच्चे का भविष्य बन जाए, क्योंकि उस बच्चे का भविष्य खतरा में है। आज विष्णुराज होता 2 ही रुपए कमाता, लेकिन अपने बच्चे को सोचता है कि मेरी वाइफ नहीं है, तो बच्चे को हम इतने ऊंचाइयों पे लेके जाएं कि वो हमेशा खुश रहे। सर, उसका नाम भी युवराज, मैंने एक बार विष्णु से पूछा था कि उसका नाम युवराज क्यों रखा है, तो उसने यही कहा था कि दीदी मैं चाहता हूँ कि वो एकदम राजा की तरह रहे, इसीलिए मैंने उसका नाम युवराज रखा था। क्या बोलते हैं, चरपहिया वाहन पे अगली सीट पे बैठ के घूमता था, सबके हाथों का खिलौना था, एक आंखी का पुत्री था, क्या करे। लेकिन आज दिन नहीं है, ऐसा है। बिल्कुल। देखिए, वैसे ये सब बातें पुरानी हो चुकी है, लेकिन अब उम्मीद ये है कि विष्णु को बाहर लाया जाए और न्याय मिले, क्योंकि देखिए एक बच्चा है और उसके भविष्य की बात है। फिलहाल आप देखिए, हमको कष्ट नहीं है, हर इंसान के लिए कष्ट है। मेरी भाभी है, उनके लिए सबसे ज़्यादा कष्ट है। आज हम शादी किए तो हमारे बगल में खड़ा होकर बोलती कि महादेव की शादी है, मेरे देवर की शादी नाच रही होती तो वो खुशी अलग रहती। इसीलिए हम मंदिर में शादी की। नहीं तो पब्लिक ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतने पब्लिक, हमारे परिवार सब लोग साथ हैं कि हम भी बाहर मंडप लगा के अच्छे से डीजे वगैरह लगा के सबको बुला के शादी करते। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे पास कोई खुशी नहीं है। चलिए, इंतज़ार का वो पल है, खुशी का वो दिन भी आएगा। आप लोग को मेरी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ें और बड़े बुजुर्गों का आपके साथ आशीर्वाद रहे, और आपको भी बहुत बहुत बधाई है। और मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप घर परिवार एक जैसे लक्ष्मी चलाती हैं वैसे ही चलाइए, और महादेव को खूब खुश रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और आपकी उम्मीद जो है वो हम पूरा करेंगे। अपना होता है, खुश होने का उम्मीद होता है कि देखिए परिवार मिठाई खा के ही मैं जाऊँगी। जितने परिवार में देखिए जितना मतलब प्यार से कोई भी बात हो, मतलब एक समझदारी से रहने से परिवार कभी नहीं बिखरता। और महादेव के देखिए बारे में लोग अक्सर ये कहते हैं कि बहुत शांत और सरल पहले भी थे, और आज भी मैं कह दूं कि उतने ही शांत सरल है, और आगे भी उम्मीद है कि वैसे ही रहेंगे। चलिए, देशहित न्यूज़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।